अस्सलामुअलैकुम जी। मास्टर प्रिंटर्स एंड कंप्यूटर ऑफिशियल। ये भाई हमें वीडियो एक भेजी थी, एक भाई ने सिंध दादू खान से। ये उनके कुछ काफ़ी सारे मसाइल चल रहे हैं मशीन के, M4555 के। MFP मल्टी फंक्शन प्रिंटर है, ये कॉपियर है HP का। तो चलें, इसकी मेंटेनेंस भी करनी है और काफ़ी सारे और भी मसाइल हैं, वो भी क्लियर करने हैं। तो ये ख़ास मैं अपने भाई के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो शुरू करते हैं जी इसको। तो चलें जी, शुरू करते हैं इसको। चलें जी, शुरू करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेज़र यूनिट जो है स्कैनर वो निकालेंगे। ये तो बड़े जिगरे का काम चाहिए। कुछ टेक्नीशियन ऐसे हैं कि बस बातें ही करते हैं, काम वगैरह का उनको पता नहीं होता। तो सबका तो मैं नहीं कह रहा, अच्छे टेक्नीशियंस भी हैं। तो लेकिन जो बस काम ख़राब करना जानते हैं वो काम ख़राब ही करना जानते हैं। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है और अपने मसाइल इसको समझ के हल करने हैं। अगर जहाँ से समझना है तो वहाँ आपने मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे कांटेक्ट करके पूछ लेना है। तो चलें जी, शुरू करते हैं इसको। क्लिप आपने इसका उतार लेना है एक। अच्छा जी, उसके बाद आपने इस वाले पैनल को उतारना है। ठीक है जी। इस पैनल को उतारने के लिए आपके पास जो स्क्रू लगे हुए हैं, एक यहाँ पे लगा हुआ है, इसको उतारना है आपने। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे लगा हुआ है। उससे पहले आपने इसको यहाँ से रिमूव कर लेना है, इस लॉक से निकाल लेना है। स्ट्रे को निकाल के तो ये आपके पास आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा काम है। किसी फुद्दू टेक्नीशियन के पास आप मत जाएं और ना उससे आप काम करवाएं। हमेशा आप किसी अच्छे टेक्नीशियन से मशवरा लाजमी कर लें। बातें करने वाले तो बहुत हैं, काम करने वाले बहुत कम हैं। ठीक है। इस तरह आपको मैं ये छोटी से कहता हूँ कि इस तरह आपको ना कोई कभी समझाएगा और ना किसी की इतनी इंशाअल्लाह जुर्रत है कि वो आपको इस तरह से काम समझाए। ठीक है ना। मेरे भाई का एक इशू ये था, उन्होंने मुझे जो पूछा है कि उनके पास से ये लेग उतर गई है। ठीक है मेरे भाईजान, ये इतना मुश्किल नहीं है। ये लेग आपसे उतरी है, ये यहाँ पे लगेगी। ठीक है। उसके लिए अगर आपसे नहीं इंस्टॉल हो रही वो लेग, तो आपने यहाँ से इसका एक स्क्रू खोल लेना है। ये स्पेशल वीडियो मैं अपने भाई उबदार अली नाम है उनका, उनके लिए बना रहा हूँ। सिंध दादू खान से हैं। ये स्क्रू आपने एक उतार लेना है। इसका उतारने के बाद आपने इसको, ये देखें मेरे भाई, ये आपका आ गया है। ठीक हो गया। ये आपने यहाँ पे लगानी है, यहाँ पे। इसको जूम करके बताएं जी। हाँ, ये मेरे भाईजान यहाँ पे लगेगी आपकी लेग। ठीक है। इसमें ये लॉक लगा हुआ है एक, ये सेम उसी तरह का लॉक है जो आपने यहाँ से उतारा था। ठीक है ना। ये चीज़ आपसे उतर गई थी। तो मेरे भाईजान, इसमें इतना मुश्किल काम कोई नहीं है। ठीक है ना। ये आपने सेम उसी तरह से लगानी है इसको। ठीक है। ये वाली साइड आपकी यहाँ पे आएगी। ठीक है। यहाँ पे आके ये पीछे को जाएगी और यहाँ पे आके ये लॉक हो जाएगी। ठीक है। इतना मुश्किल काम इसमें नहीं है। ठीक है मेरे भाईजान, ये छोटा सा एक कट है, एक तरफ ये इसके लॉक बने हुए हैं। ये आपने बाहर वाली तरफ रखने हैं और ये जो आपका इस तरफ का लॉक है, ये आपने इस लेग में यहाँ पे रखना है।
ठीक है, यहाँ पे आपने फिट करके ये वाला लॉक आपने यहाँ पे इसको लगा देना है। ये आपकी लग यहाँ पे लग जाएगी। ठीक हो गया, इसका इतना मसला है ही नहीं। अच्छा जी, दूसरा आपने अब इस पैनल को उतारना है। इस पैनल को उतारने के लिए आपने सबसे पहले जो है जी इस लॉक को भी रिमूव करना है। बिल्कुल आसानी से, ठीक है। रिमूव करने के बाद आपने ये दो स्क्रू लगे हुए हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे लगा हुआ है। अगर मेरी आवाज़ आपको साफ़ नहीं आ रही, यहाँ से आपको कोई शक है किसी बात में, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टच कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आपने दो स्क्रू इसके खोल लेने हैं दोनों। और इस मशीन के कुछ मसाइल ऐसे हैं जो मुझे उन्होंने बताए थे कि वो उनको मैं लाइव बताऊंगा, ठीक है ना। इस तरह मैं वीडियो में उनको नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो फुद्दू टेक्नीशियंस होते हैं फिर वो ख़ुद को बहुत बड़ा समझने लगते हैं। अच्छा जी, दो स्क्रू उतारने के बाद आपने यहाँ से इस लॉक को पीछे करना है और ये वाली आपने पिन, ये कवर आपने उतार लेना है। ठीक है जी, ये इस लॉक को आपने प्रेस करके तो ये कवर भी आपने उतार लेना है। उसके बाद जूम करें जी, ये केबलें लगी हुई हैं, इन केबलों को आपने बड़ी एहतियात से रिमूव कर लेना है। एक और ये दो। अब ये कहाँ से आ रही हैं, क्या काम कर रही हैं, ये सब मैं अपने भाई को इंशाल्लाह बताऊंगा। उसके बाद आपने जस्ट इसको ऊपर करना है। ऊपर करने के बाद इसको आपने थोड़ा सा आगे करना है। आगे करने के बाद आपने यहाँ से सबसे पहले इसको रिमूव करना है। उसके बाद आपने इस लेग को भी रिमूव कर लेना है। एक स्क्रू इसको भी लगा हुआ है। ये आप लोगों की आसानी के लिए मैं इसको इतना खोल रहा हूँ, लेकिन मेरा स्टाइल कुछ काम करने का थोड़ा सा अलग है, उसको मैं अपने स्टाइल से खोलता हूँ। ये जस्ट समझाने के लिए, ताकि कल को ये कोई बात ना करे कि हाँ जी ये ऐसे भी खोल सकता था, ऐसे भी खोल सकता था। मेरे भाई मुझे सारा पता है ये कैसे खोल सकता है और कैसे नहीं खोल सकता। जस्ट आपने वो स्क्रू रिमूव करके उसको ऊपर की तरफ उठा लेना है। ये अच्छा जी, इतनी आसानी से ये आपके सामने अब लेज़र यूनिट आ चुका है। अब आप इसके हालात देख सकते हैं। ये देख लें कितनी डस्ट इस पे पड़ी हुई है, ये कितना रफ़ यूज़ हो रही है। ठीक है, अब इसको हम मास्टर प्रिंटर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। एक मसला तो आपका यहाँ से काफ़ी सारे मसाइल आपके क्लियर हो गए हैं। तो बाकी जो है जी, आपने अब इसकी लेज़र की मेंटेनेंस करनी है, तो लेज़र को आपने खोल लेना है। ठीक है जी, लेज़र के लिए जूम करें जी। लेज़र के लिए आपने सबसे पहले यहाँ वाली केबल उतार लेनी है। बहुत एहतियात से आपने इसको उतारना है और यहाँ से आपने इसके स्क्रू लगे हुए हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ये चारों स्क्रू आपने इसके रिमूव कर लेने हैं। ये स्क्रू आपने सारे इसके रिमूव करने हैं। रिमूव करने से पहले दो केबलें इसकी अंदर की तरफ लगी हुई हैं, उसके लिए ये चार स्क्रू लगे हुए हैं, एक, दो, तीन और ये चार। इन चारों को भी आपने रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के बाद आपने केबलें रिमूव करनी है। ये चारों स्क्रू आपने खोलने हैं जी। खोलने के बाद
आपने आराम से इस कवर को आपने ऊपर कर लेना है, ताकि इसमें जो डस्ट वगैरह है वो स्कैनर में ना पड़े। ये कवर उतार लें। उतारने के बाद आपने ये फोम पीछे की तरफ करनी है, इस फोम को भी उतार लें। फोम उतारने के बाद आपने एक केबल यहाँ पे लगी हुई है, जूम करें जी, यहाँ पे लगी हुई है, एक आपने इसको उतारना है, एक यहाँ पे है, एक इसको आपने उतारना है। ठीक है जी। रिमूव करने के बाद आपने इसकी लेज़र बाहर निकाल लेनी है। ये आपकी लेज़र बाहर आ चुकी है। अच्छा जी, लेज़र यूनिट निकालने के बाद आपने इसका अब हीटर असेंबली निकालनी है, मेंटेनेंस किट आप जिसको बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे लगाएंगे ये आपने इसका निकाल लेना है ट्रे। उसके बाद आपने इसकी ये चीज़ निकाल लेनी है। ये कवर निकालने के बाद 2 लाख बने हुए हैं हीटर के, एक ये जूम करके बताएं जी, एक यहाँ पे बना हुआ है और एक यहाँ पे बना हुआ है। इसको भी आपने प्रेस करना है, इसको भी आपने प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपने इसको पीछे की तरफ धकेलना है, अपनी तरफ इसको खींचना है, तो ये आपका हीटर यूनिट बाहर आ जाएगा। ठीक है। वो मेरे भाई का मसला भी आ रहा था इसमें कि ये ब्लरी प्रिंट आ रहा है, तो इसकी भी मेंटेनेंस मैं उसको इंशाल्लाह बताऊंगा। ठीक है। ये आपका प्रिंटर बिल्कुल आप अभी इसको ब्लोर कर सकते हैं। ठीक है, आराम सुकून से। ये यहाँ पे इसका ये फॉर्मेटर कार्ड लगा हुआ है, नेटवर्क है, यूएसबी कोड है, कीबोर्ड इंस्टॉल हो सकता है। यहाँ से आप इसको फैक्स का कनेक्शन दे सकते हैं। ठीक है। ये 2 स्क्रू हैं, 2 स्क्रू आपने इसके ओपन कर लेने हैं यहाँ से। आपने अपनी तरफ बाहर की तरफ खींचना है, तो ये आपका लॉजिक कार्ड बाहर आ जाएगा। ठीक है जी।